भारत की राजनीति में कुछ घटनाएं सिर्फ खबर नहीं होती, वो आने वाले भूकंप का ट्रेलर होती हैं। और बिहार चुनाव 2025 का नतीजा सिर्फ एक हार नहीं था, ये एक संकेत था, एक चेतावनी थी, एक राजनीतिक विस्फोट था जिसकी गूंज अब सीधी सीधे उत्तर प्रदेश की धरती पर सुनाई दे रही है। और अब एक सवाल हवा में तैर रहा है, इतना तेज, इतना धारदार, इतना सीधा कि कोई भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। क्या कांग्रेस अब यूपी गठबंधन में बोझ बन चुकी है? हाँ, यही सवाल समाजवादी पार्टी ने पूछ दिया है। सीधे नहीं, पर संकेतों में नहीं, पूरे दमदार अंदाज में। अब नकाब उतर चुका है, अब गठबंधन का असली झगड़ा सबके सामने है। यह सिर्फ एक बयान नहीं, ये 2027 के महायुद्ध की पहली गोली है। बिहार में कांग्रेस का क्या था? एक नाम, एक पोस्टर और बस इतना ही। संगठन नहीं था, जमीनी कैडर भी नहीं था, प्रचार भी नहीं था, और जो कुछ था वो भी खो गया। आरजेडी लड़ती रही, कांग्रेस सोती रही, और नतीजा एनडीए ने पूरा सूबा साफ कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस बिहार में साथियों के लिए बोझ बन सकती है तो क्या यूपी में जादूगर बन जाएगी? अरे यहीं से सपा का तंज शुरू होता है। सपा नेता मतलब एसपी नेताओं की लाइन साफ साफ है, कांग्रेस बिहार में नाव डुबो रही है, हम यूपी में उनके साथ डूबने नहीं आए। ये डायलॉग नहीं, ये चेतावनी है। सपा जानती है कि यूपी में असली लड़ाई कौन लड़ता है। सपा जानती है कि बीजेपी को रोकने की ताकत किस में है। सपा जानती है कि कांग्रेस का यूपी में ग्राउंड क्या है। और सपा ये भी जानती है कि गठबंधन में कांग्रेस का इतिहास बहुत अजीब है। काम कम, आवाज़ ज़्यादा, सीटें ज़्यादा और प्रदर्शन जीरो। अब सपा ये सब और बर्दाश्त नहीं करेगी। अखिलेश यादव इस बार 2022 वाला भावुक गठबंधन नहीं करेंगे। यह 2027 है, अस्तित्व की लड़ाई। तो अखिलेश की सोच साफ है कि नेतृत्व हमारा, सीटें हमारी, रणनीति हमारी, कांग्रेस बस सहयोगी रहे। लेकिन कांग्रेस का भ्रम है कि वो अभी भी 1980 की कांग्रेस है। इसलिए सपा के भीतर चिंगारी सुलगा रही थी, और बिहार की हार में उस चिंगारी को ज्वालामुखी एकदम से बना के रख दिया। वजह इतनी स्पष्ट है कि कोई भी राजनीतिक समझ वाला व्यक्ति इन्हें नकार नहीं सकता। पहली वजह, कांग्रेस का वोट बैंक बिखरा हुआ है, असंगठित है, ट्रांसफ़र अब ये नहीं होता। कांग्रेस आज यूपी में किसके वोट पर चलती है? एंटी बीजेपी वोट। जो सपा को मिलना चाहिए वही कांग्रेस खींच भी लेती है और ट्रांसफ़र भी नहीं करती। एक गठबंधन में जहर है, सपा इसे समझ चुकी है। दूसरी बात, हर जगह सीटें मांगो पर जीत शून्य। तो कांग्रेस का फॉर्मूला हमेशा से यही रहा है कि वोट नहीं है पर सीटें मांगो। एकदम थिएटर का कॉमेडी प्लॉट। सपा को अब एक कॉमेडी पसंद नहीं है। तीसरी बात, कांग्रेस जमीनी लड़ाई में जीरो हो चुकी है। तो यूपी में बूथ एजेंट चाहिए, कांग्रेस कहाँ है? ग्राउंड मोड़ चाहिए पर कांग्रेस कहाँ है? युवाओं में जुड़ाव चाहिए पर कांग्रेस कहीं नहीं है। तो सपा का सवाल बिल्कुल सीधा है, अगर लड़ाई सपा लड़ेगी तो कांग्रेस जीतने क्यों आएगी? अब कांग्रेस को ये लगता है कि वह गठबंधन की बड़ी पार्टी है, लेकिन असलियत ये है कि यूपी में कांग्रेस की स्थिति आज AIMIM से थोड़े ही बेहतर है। और सपा अब यह दिखाना चाहती है कि वह यूपी की रियल अपोजिशन फोर्स है। इसलिए ये बयान सिर्फ बयान नहीं, ये नेगोशिएशन नहीं, ये प्रेशर नहीं, ये तंज नहीं, ये डिक्लेरेशन है, घोषणा है, युद्ध का ऐलान है। सपा क्या चाहती है कि कांग्रेस 20 से 25 सीटें लड़े, वो भी जहां सपा कमज़ोर है। लेकिन कांग्रेस क्या चाहेगी कांग्रेस कि 40-50 सीटें चाहेगी, वो भी प्रीमियम वाली, जहां सपा मजबूत है। यह लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं है, यह लड़ाई नेतृत्व की है, यह लड़ाई नियंत्रण की नहीं है, यह लड़ाई राजनीतिक अहंकार की है। और याद रखना, जहाँ जहाँ गठबंधन टूटे हैं वहाँ वहाँ बीजेपी जीतती है।
सपा इसे जानती है, पर सपा यह भी जानती है कि बिना लड़े 2027 नहीं जीता जाता। बीजेपी की रणनीति का पहला सिद्धांत क्या है? विपक्ष को एक होने मत दो। यानी जब विपक्ष लड़ता है तो बीजेपी हंसती है, और जब विपक्ष बिखरता है तो बीजेपी जीतती है। तो आज जो सपा बनाम कांग्रेस की जंग चल रही है, यह बीजेपी के लिए सोने का मुहरा है। और यूपी के चुनाव में बीजेपी ग्राउंड पर जितना खेलती है, उससे कहीं ज़्यादा गेम एक गठबंधन फूट से खेल लेती है। तो आगे जैसे बात हम करेंगे, कांग्रेस इस समय दो धड़ों में बटी है। एक धड़ा ये कहता है कि हम यूपी में सपा के साथ चलेंगे, दूसरा धड़ा कहता है कि हमारी सीटें बढ़नी चाहिए। सीटें बढ़नी चाहिए किस काम के आधार पर? तो कांग्रेस की समस्या यह है कि वह जमीन पर बिना कुछ देर टॉप लेवल पर बैठने की आदत नहीं छोड़ पा रही है, और सपा अब यह बर्दाश्त करने को तैयार भी नहीं है। अब देखो जो कहानी है, कहानी अगर खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अगर सपा दबकर सीटें दे देती है तो 2027 हार जाएगी। अगर सपा टकराव बढ़ाती है तो गठबंधन टूट सकता है। दोनों ही स्थितियां बीजेपी के लिए जैकपॉट है। लेकिन सपा का मन साफ है कि यूपी हम लड़ेंगे, नेतृत्व हमारा होगा, कांग्रेस अपनी हैसियत में रहे। यह चेतावनी नहीं, यह आदेश है। किसका आदेश है? सपा का कांग्रेस के लिए। जो लड़ाई है, आने वाले 4-6 महीनों में यूपी की राजनीति का पूरा नक्शा इसी सवाल पर तय होगा। सपा कितना दबाव बनाती है, कांग्रेस कितना झुकती है, कौन कौन नेतृत्व स्वीकार करता है और कौन सीटों पर समझौता करता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस यूपी में पार्टनर है या बोझ? यही 2027 का असली सवाल है, और यही राजनीति का असली रणक्षेत्र है। तो अब हम इसके आगे बात करेंगे। ये सिर्फ गठबंधन की खींचतान नहीं है, यहीं से असली रणनीतिक युद्ध शुरू होता है। तब इस 2027 का महाभारत है, और इस महामुकाबले का असली कुरुक्षेत्र बनेगा उत्तर प्रदेश। बात सीधी है, बीजेपी को पता है कि अगर विपक्ष एकजुट रहा तो 2027 मुश्किल होगा। लेकिन बीजेपी ये भी जानती है कि विपक्ष का सबसे बड़ा दुश्मन विपक्ष खुद होता है, और यही हो रहा है। बिहार में कांग्रेस की हार, यूपी में सपा की नाराजगी, गठबंधन में अविश्वास, सीटों का झगड़ा और नेतृत्व का अहंकार। ये सब बीजेपी के लिए सोना चांदी हीरा सब कुछ है, जितना भी कह लो सब कुछ। बीजेपी का पूरा मशीनरी अब सपा कांग्रेस की इस लड़ाई को और हवा देगी। जैसे कांग्रेस को विकल्प कहकर उकसाना, सपा को नेतृत्व का लालच दिलाना, मीडिया में गठबंधन के विरुद्ध नैरेटिव बनाना, जातीय समीकरणों को उलझाना, ओवैसी जैसे कारकों को उपयोग करना। तो ये सब बीजेपी की किताब के पुराने पन्ने हैं, जो 2014, 2017, 2019 और 2022 हर चुनाव में काम आए। अब फिर वही अध्याय दोहराया जा रहा है, फिर से वही चीज़ हो रही है। लेकिन कहते हैं ना, जो यूपी की जो राजनीति है उसमें सपा का अहम रोल है। तो देखते हैं कि यूपी की राजनीति में सपा क्या है। एक संगठन भी है इसका, एक कैडर भी है, एक ब्रांड भी है, एक जातीय धुरी भी है, और एक भावनात्मक जुड़ाव भी है। जबकि कांग्रेस, यूपी में कांग्रेस अब सिर्फ एक पोस्टर पार्टी है। ज़मीन पर लड़ाई नहीं, ज़मीन पर लड़ाई केवल सपा ने लड़ी है, बलिदान सपा ने दिया है, वोट सपा ने उठाए हैं, कैडर सपा ने खड़ा किया है। तो 2022 में सपा का वोट 10% बढ़कर 32% के पास चला गया था। कांग्रेस का वोट 2% के आसपास ही पड़ा रहा। तो सपा अब इस ग्राउंड रियलिटी को दिल से नहीं, सिंबॉलिकली नहीं, बल्कि कोल्ड स्ट्रेटजी के साथ समझ रही है। यही वजह है कि सपा अब कह रही है कि यूपी की लड़ाई हम लड़ेंगे, कांग्रेस साथ चलेगी तो चलानी पड़ेगी। तब कांग्रेस साथ चलेगी, चलानी नहीं है। ठीक है। अब
ये लाइन न्यूज चैनलों के लिए बयान है, पर राजनीतिक दिमाग वाले जानते हैं कि ये सत्ता का दावा है, ये मास्टर प्लान है, ये 2027 की स्क्रिप्ट की शुरुआती लाइन है। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस इस समय सबसे बड़े संकट में है। उसे खुद नहीं पता कि वो यूपी में क्या चाहती है। एक धड़ा कहता है कि सपा को नेता मानो, दूसरा धड़ा कहता है कि हमारी सीटें बढ़ाओ। और इन दोनों धड़ों की लड़ाई अब सपा को साफ दिख भी रही है। कांग्रेस का आलस, कांग्रेस की पुरानी सोच, कांग्रेस की संगठनहीनता, कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का पलायन, ये सब मिलकर कांग्रेस को एक कमजोर कड़ी बना रही है। और राजनीति में कमजोर कड़ी को कोई साथ नहीं ले जाता। सपा भी अब नहीं कर रही है, सपा भी अब वही कर रही है क्या जो उसे करना चाहिए। तो यूपी में चुनाव जातीय आधार पर होता है, जैसा बिहार में हुआ। ये तथ्य है और ये विज्ञान है, ये इतिहास है, और कांग्रेस इस विज्ञान को समझती ही नहीं। यूपी में जातीय समीकरण क्या है? यादव मुस्लिम यानी सपा का कोड है, कुर्मी कोरी एनडीए का कोड है, जाटव बीएसपी का कोड है, ब्राह्मण ठाकुर गैर यादव ओबीसी बीजेपी की पकड़ में है। तो यहाँ कांग्रेस कहाँ फिट होती है? कहीं नहीं भाई। कांग्रेस ना यादव को खींच सकती है, ना मुस्लिम को, ना दलित को, ना सवर्ण को, ना ओबीसी को। इसलिए सपा का कह रही है कि हमारी जातीय इंजीनियरिंग में कांग्रेस का कहीं योगदान नहीं है। ये बात कांग्रेस को चुभती है, पर राजनीति चुभन से नहीं चलती, परिणाम से चलती है। और यही सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक, सबसे वास्तविक सवाल है कि अगर सपा ने सीटें कम की और कांग्रेस मानने से इनकार कर दे तो गठबंधन टूट सकता है। तो क्या होगा? मुस्लिम वोट सपा के पास ही जाएंगे, यादव पूरा सपा के पास रहेगा, कांग्रेस अलग लड़ती है, उसका वोट बीजेपी में नहीं जाएगा, लेकिन सीटें सपा का क्या हुआ? लेकिन सीटें सपा कम जीत पाएगी और बीजेपी को वॉक ओवर मिल जाएगा। तो राज्यसभा की सीटें बीजेपी बढ़ाएगी। 2029 में मोदी फैक्टर फिर काम करेगा। यूपी में गठबंधन शक्ति बिखर जाएगी। तो यानी गठबंधन टूटता है तो बीजेपी जीतती है, गठबंधन रहता है तो सपा मजबूत रहती है। ये सपा जानती है कि कांग्रेस को अब समझना पड़ेगा, और अगर कांग्रेस झुक गई और सपा की शर्तें मान ली तो स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। पर कांग्रेस झुकेगी? क्यों झुकेगी? क्यों? अरे इसलिए झुकना कि कांग्रेस के लिए ये मुश्किल है, क्योंकि जिस पार्टी ने 60 साल देश चलाया वो आज भी सीटों का दावा अपनी पुरानी शान पर करती है, ग्राउंड रियलिटी पर नहीं करती है। लेकिन अगर कांग्रेस ये यथार्थ देखा तो गठबंधन मजबूत हो सकता है। सपा 280 से 300 सीटें लड़ेगी, कांग्रेस 20 से 25 और बाकी छोटे दल। तो यह फॉर्मूला जीत का है, पर अहंकार इसे बिगाड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषण कहता है कि अगर गठबंधन मजबूत रहा तो सपा 32 से 36%, कांग्रेस 2 से 4% और बीजेपी 38 से 41%। मतलब सीधी लड़ाई होगी। कई सीटों पर बीजेपी गिर सकती है। सपा 140 से 160 सीट तक जा सकती है। अगर गठबंधन टूट गया तो सपा गिरकर 28 से 30%, कांग्रेस 2%, बीजेपी उड़कर 42 से 45% और बीजेपी 250 प्लस सीटें लाएगी। यानी गठबंधन का टूटना मतलब यूपी की राजनीति का अंत है और बीजेपी का नया युग है, और 2027 में 2/3 बहुमत। तो सपा यह जोखिम नहीं उठाएगी, लेकिन सपा कांग्रेस को बर्दाश्त भी नहीं करेगी। तो यही टकराव यूपी की असली भूचाल है, यही टकराव। अखिलेश 2027 को जीवन मरण का चुनाव मान रही हैं और उनकी रणनीति में कांग्रेस का रोल है पर बहुत सीमित। मुख्य बात है सपा नेतृत्व करेगी, सपा 280 प्लस सीटें लड़ेगी, कांग्रेस 20 से 25। जमीनी लड़ाई में सपा लड़ेगी, नैरेटिव सपा सेट करेगी और मुस्लिम वोट सपा की तरफ जाएगा, यादव वोट पूरा सपा के पास रहेगा। तो कांग्रेस चाहे या ना चाहे यूपी में राजा सपा ही होगी। कांग्रेस प्यादा है, सपा अब यह खुलकर कह रही है।
तो एक तरफ कांग्रेस का भ्रम है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, दूसरी तरफ सत्य है कि यूपी में कांग्रेस 2% वोट की ही पार्टी है। एक तरफ कांग्रेस का दावा है कि हम विपक्ष के नेता हैं, तो दूसरी तरफ तथ्य एक भी है कि विपक्ष यूपी में विपक्ष का नेता सपा ही है, कांग्रेस नहीं। तो राजनीति में सपने देखने की अनुमति है, पर सपनों से चुनाव नहीं जीते जाते। तो सपा अब कांग्रेस की आंखें खोल रही है, या कहें सपा अब कांग्रेस को उसकी औकात याद दिला रही है। तो इसके तो निष्कर्ष में हम ये कहना चाहेंगे, तो इस पूरे विवाद का निचोड़ बस एक ही है कि यूपी में विपक्ष का भविष्य अब कांग्रेस के अहंकार और सपा की क्षमता के बीच में फंस चुका है। अगर कांग्रेस खुद की हैसियत समझकर सपा का नेतृत्व स्वीकार कर ले तो विपक्ष के पास मौका है, और अगर कांग्रेस पुरानी सोच नहीं छोड़ती तो गठबंधन टूटेगा 100%। और अगर गठबंधन टूटा तो उसके बाद जो होगा यह सिर्फ एक लाइन में समझिए, बीजेपी 250 प्लस, सपा 80 से 120 और कांग्रेस एकदम से अप्रासंगिक, मतलब इररिलेवेंट हो जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे तीखा भी सवाल और सबसे राजनीतिक सवाल, क्या कांग्रेस अब भी यूपी में पार्टनर है या सपा की नज़र में बोझ बन चुकी है? तो यूपी का भविष्य इस एक सवाल पर टिका है। हम तर्क भारत पर इस राजनीतिक भूकंप की हर हलचल आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। बहुत कहना पड़ता है यार, सब्सक्राइब नहीं आप लोग कर रहे हो, पहुंचा दो जिससे आगे आने वाले चुनाव में धमाका हो सके। जय हिंद।